हमारे सामने अचानक एक नर शेर आ गया। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए मैंने अपनी बंदूक उठाई ताकि उसे डरा कर भगा सकूं। लेकिन इतने विशाल जानवर की आंखों में देखते हुए मुझे अंदर ही अंदर पता था कि एक गोली उसे मारने के लिए काफी नहीं होगी। मैंने धीरे धीरे अपना हथियार नीचे करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि मेरे इस व्यवहार से उसे समझ आ जाएगा कि मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मेरी हैरानी की बात ही कि उसके चेहरे की उग्रता धीरे धीरे कम होने लगी। तभी अचानक धाएं एक गोली चलने की आवाज गूंजी और शेर का गुस्सा फिर भड़क उठा। गोली चलाने वाला हमारा पिता था। गुस्से से पागल होकर शेर सीधे मेरी तरफ झपटा। हालांकि मेरे पिता पागलों की तरह लगातार गोलियां चलाते रहे, फिर भी वे शेर को मुझे घसीट कर ले जाने से नहीं रोक पाए। जब मुझे लगा कि अब मेरा अंत निश्चित है, तभी एक चमत्कार हुआ। शेर का कुछ खून गलती से मेरे घाव में टपक गया और किसी तरह हमारे जीन आपस में मिलना शुरू हो गए। शेर ने अचानक मुझे छोड़ दिया और वहां से चला गया। जब मैं फिर से जागा तब तक कई दिन बीत चुके थे, लेकिन मेरे बच जाने से मेरे पिता खुश नहीं थे। उनकी नजर में उस समय मेरा दया दिखाने का प्रयास सिर्फ कायरता था। उनके लिए वह शर्म की बात थी। वह चाहते थे कि मैं उनकी तथाकथित महान विरासत का उत्तराधिकारी बनूं। इसीलिए वह लगातार मेरे दिमाग में अपनी क्रूर जीवित रहने की फिलॉसफी ठूंसते रहते थे कि ताकतवर कमजोरों का शिकार करते हैं। लेकिन इससे मैं और भी दुखी हो जाता था। एक दिन मैंने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और चुपके से अपना सामान पैक करने लगा ताकि इस घर को हमेशा के लिए छोड़ सकूं। जब मैं छत पर चढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे की टाइल अचानक टूट गई। मुझे लगा अब मैं जोर से जमीन पर गिरने वाला हूँ, लेकिन किसी तरह मैं बिना खरोंच के उतर गया। मैं हैरान रह गया यह देखकर कि मेरा शरीर किसी तरह बदल चुका था, लेकिन मुझे आगे बढ़ते रहना था। मेरे पास यह समझने का समय नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब मैं जंगल के नजारे का आनंद ले रहा था, तभी दूर से एक डरावनी आवाज गूंजी। मैंने ऊपर देखा और अपनी नजरें क्षितिज पर टिकाई। जो मैंने देखा उससे मेरा दिल लगभग रुक गया। करोड़ों वाइल्ड बीस्ट सीधे मेरी तरफ दौड़ते आ रहे थे। ये क्या बकवास है?